तो की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मनुष्य निराग सागर जी महाराज जी की जय। ढाई में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। निवेश सब बच्चों को देख के लाओ, कहाँ भागे हैं। तो अपन सब लोग यहाँ पर चिनेंद्र भगवान की स्तुति में दर्शन पाठ के बाद में मंगलाष्टक। मंगलाष्टक एक ऐसा अष्टक है जो प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने के पहले बोला जाता है। एक बार प्रश्न किया था कि मंगलाष्टक ही क्यों बोला जाता है, अन्य स्तोत्र क्यों नहीं बोले जाते। तो उसका समाधान था, वक्तावर स्तोत्र में मात आदिनाथ की स्तुति है, कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, विशापहार में भी आदिनाथ की स्तुति है, एक ही भाव में आदिनाथ की स्तुति है। लेकिन मंगलाष्टक में 24 तीर्थंकरों के अलावा 5 परमेष्ठी, 63 सलाका पुरुष, 5 कल्याणक और अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की क्या की गई है, वंदना की गई है। यानी कि संपूर्ण स्थितियों का यदि राजा है, प्रमुख है, तो कौन है वो, मंगलाष्टक है। क्योंकि हर स्तोत्र में एक एक ही महापुरुष का वर्णन है, लेकिन मंगलाष्टक में सभी पूज्य महापुरुषों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ये अपने जैन धर्म में तो है ही स्वीकृत, चाहे पंचकल्याण की प्रतिष्ठा हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, पूजन अभिषेक हो या कोई भी विधान होते हैं, सभी में सर्वप्रथम कार्य के प्रारंभ में क्या है, मंगलाष्टक बोला जाता है। यहाँ तक कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो नए संसद भवन में भी कौन सी स्तुति की गई थी, मंगलाष्टक को क्या किया गया था, प्रारंभ करके ही उसमें क्या थी, शुद्धि और प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था। इसलिए आबाल वृद्ध सबको ये कंठस्थ होना चाहिए। कौन सा, मंगलाष्टक शुद्ध उच्चारण पूर्वक अर्थ सहित इसका पाठ करने से विघ्नों का विनाश होता है, पुण्य में वृद्धि होती है, असाता की उदीर्णा नहीं हो पाती है और साथ साथ में कर्म की क्या होती है, निर्जना होती है। तो कल अपन ने 5 परमेष्ठियों की विशेषताएं पढ़ी थी कि इंद्र आदि के द्वारा जो पूजित है ऐसे अरहंत भगवान है, 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हैं। कितने इंद्रों के द्वारा, 100 इंद्रों से। भवनवासी 40, व्यंतरवासी कितने हैं, 32। फिर इसके बाद में वैमानिक देव हैं 24 और जोशी देव हैं 2। फिर इसके बाद में मनुष्यों का इंद्र 1 और त्रिंचों का इंद्र 1। ऐसे 98 तो देवों के हैं, मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रिंचों में शेर। ये क्या है, 100 इंद्रों के द्वारा आप पूजित हैं, इसलिए हे अरहंत केवली भगवान आप, और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं। सभी सिद्धियों के यदि कोई स्वामी है तो वो कौन है, सिद्ध परमेष्ठी हुआ करते हैं। और जिन शासन की उन्नति करने वाले, जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य भगवान क्यों हैं, क्योंकि
दीक्षा देने का अधिकार किनको होता है? आचार्यों को होता है। जब वो शिष्यों के लिए भव्य जीवों को दीक्षा देते हैं, क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं, तभी तो जिन शासन की क्या होती है? प्रभावना होती है। शांति सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए थे। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मुनि महाराजों का बिल्कुल अभाव था, यानी दूर दूर तक दर्शन नहीं मिला करते थे। लेकिन यहीं राजस्थान से आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा लेकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 500 से ऊपर बाल ब्रह्मचारी शिष्यों का क्या कर दिया? समूह सामने ला दिया। इन बाल ब्रह्मचारी युवा मुनियों को सामने उन्होंने क्या किया है? लाए हैं, जिनसे अब गांव में मुनि महाराज नहीं, गांव से महाराज हैं। क्या हैं? गांव से क्या हैं? महाराज हैं। तो जिन शासन की क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। इसलिए आचार्य महाराज का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अपने 36 मूल गुणों के आधार से स्वयं ही निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, शिष्यों से भी निर्दोष चर्या का क्या कराते हैं? पालन कराते हैं। इसलिए जिन शासन में उन्नति कराने वाले, यानी यहाँ तक कहा गया है कि इन परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो पिता के समान कुल की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अर्थात मुनि महाराजों को क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं। और जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनको पढ़ने और पढ़ाने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। जो 11 अंग 14 पूर्व के क्या होते हैं? पाठी होते हैं। एक बार आचार्य महाराज के सामने प्रसंग आया था कि आपने अपने संघ में किसी को उपाध्याय क्यों नहीं बनाया? निर्यापक तो बना दिए, लेकिन आपने किसी को उपाध्याय नहीं बनाया। ज्ञान सागर जी से भी प्रश्न आए तो आपने किसी को उपाध्याय नहीं बनाया। यहाँ तक कि शांति सागर जी ने किसी को उपाध्याय नहीं बनाया। शांति सागर जी ने वीर सागर जी को आचार्य बनाया, वीर सागर जी ने शिव सागर जी महाराज को आचार्य बनाया, शिव सागर जी ने ज्ञान सागर जी महाराज को और वहाँ धर्म सागर जी को क्या बनाया? आचार्य बनाया। अब ये आचार्य बनते आए, लेकिन धर्म सागर जी से श्रेयान सागर जी आए, श्रेयान सागर जी अजित सागर आचार्य आए, उनके बाद में पट्टाचार्य वर्धमान सागर जी आए और यहाँ अभिनंदन सागर जी आए, और यहाँ ज्ञान सागर जी से कौन आए? विद्या सागर जी आए। तो यहाँ तक कि परंपरा में किसी ने क्या नहीं बनाया? उपाध्याय नहीं बनाया इस परंपरा में। लेकिन आदि सागर अंकली करके परंपरा चलती आई। वहाँ से महावीर कीर्ति महाराज, महावीर कीर्ति से अन्य आचार्य आते गए, तो विमल सागर जी महाराज ने उपाध्याय बनाया था भरत सागर जी को। किनको? भरत सागर जी को। वहाँ उपाध्याय उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। मूल शांति सागर जी की परंपरा में सिर्फ क्या बनते आए हैं? आचार्य, उपाध्याय नहीं बने। क्यों नहीं बनाया? ऐसा प्रश्न आया विद्वानों के सामने। तो बहुत अच्छा समाधान दिया था कि देखो, उपाध्याय जो होते हैं 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, और पंचम काल में इस समय 11 अंग 14 पूर्व का स्रोत है ही नहीं, ना अंग का है ना पूर्व का है। एक अंग के अनंत में भाग बराबर ज्ञान धरसेनाचार्य महाराज को था। उन्होंने अपना ज्ञान भूतबली और पुष्पदंत को क्या किया? दे दिया। अब भूतबली पुष्पदंत जी ने धवला और जय धवला और महाधवल 3 ग्रंथों को क्या है? लिख दिया। इसलिए अंग पूर्व का ज्ञान ही नहीं है तो उपाध्याय की महिमा कैसे घटित होगी? फिर दूसरा समाधान दिया कि ठीक है, जितना श्रुत उपलब्ध है इस समय
उतना श्रुत उनको कंठस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना क्षयोपशम इस समय किसी का है नहीं। यानी जितना श्रुत है वो सब क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना चाहिए, यानी याद, मौखिक याद होना चाहिए। इसलिए जब वह श्रुत है ही नहीं तो हम परोक्ष में जिनके पास था हम उनको क्या करते हैं? आराधना कर लेते हैं। क्यों? जिनमें गुण नहीं है उन गुणहीन की वंदना इस समय की नहीं जाती है। जिनमें जो गुण होते हैं उन्हीं गुणवानों की क्या करते हैं? अपन वंदना करते हैं। ऐसा समाधान दिया गया था, इसलिए उपाध्याय किसी को बनाया नहीं है, क्योंकि उतना क्षौपसम नहीं है जो कि श्रुत को क्या कर सकें? कंठस्थ कर सकें। क्योंकि इतने सारे ग्रंथ हैं, तत्वार्थ, श्लोक, वार्तिक, फिर इसके बाद में एक अष्टसती और एक अष्टसहस्री। अष्टसहस्री में 8000 श्लोक हैं। कितने? 8000 श्लोक। अष्टसती में 800 क्या हैं? श्लोक हैं। और ये सब क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना चाहिए। फिर इसके बाद में धवला ग्रंथ जो है वह भी 84,000 श्लोक प्रमाण है। कितने? धवला, जयधवल, महाधवल तीनों को मिला दो तो 84 लाख क्या बनेंगे? श्लोक बनेंगे। वे क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना चाहिए, मौखिक याद होना चाहिए। इसलिए इतना श्रुत का है लेकिन इतना क्षौपसम नहीं है, इसलिए उपाध्याय बनाते नहीं हैं। हाँ, जहाँ है हम उनको यहीं से क्या करते हैं? परोक्ष में विनय करते हैं, उनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। अब इसके बाद में आते हैं रत्नात्रय के आराधक मुनि महाराज होते हैं, जिनके 28 मूल गुण होते हैं। 5 तो क्या होते हैं? महाव्रत होते हैं। 5 क्या होती हैं? समितियाँ होती हैं। 5 क्या होती? इंद्रिय विजय होते। कितने हो गए? 15। 6 क्या होते हैं? आवश्यक। कितने हो गए? 21। और 7 शेष गुण होते हैं। स्नान नहीं करना, केशलौंच करना, दांतों को घिसना नहीं, इस प्रकार से भूमि पर शयन करना, खड़े होकर के एक बार क्या करना? आहार लेना, ये सब क्या है? 7 शेष गुण है। इन 28 मूल गुण के धारी कौन होते हैं? मुनि महाराज होते हैं। ऐसे मुनि महाराज जिनमें 28 मूल गुण पाए जाते हैं: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। 5 क्या है? महाव्रत। स्पर्श इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय, घ्राण इंद्रिय जय, चक्षु इंद्रिय जय और कर्ण इंद्रिय जय। इन 5 इंद्रिय की विषयों को क्या करने वाले होते हैं? वो जीतने वाले होते हैं। ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देख करके क्या है? चलते हैं। भाषा समिति, हित, मित और प्रिय क्या करते हैं? वचन बोलते हैं। राग वर्धक भी वचन नहीं बोलते हैं और द्वेष वर्धक भी वचन नहीं बोलते हैं। राग और द्वेष से रहित वचनों को क्या करते हैं? वो बोलते हैं। ये क्या कहलाती है? भाषा समिति। फिर आती ऐषणा समिति, 46 दोषों को टाल करके आहार लेते। कितने? 46 दोष और 32 अंतराय। कितने हैं? 46 तो क्या है? दोष हैं और 32 क्या होते हैं? अंतराय। इन सब को परिहार करके क्या करते हैं? आहार करते हैं। धूम आदि दोष हैं, यानी 46 दोषों को पढ़ोगे तो आपके लिए क्या है? उसमें से 14 मात मुनि महाराज के आश्रित हैं, 32 दोष श्रावकों के आश्रित हैं। किन के आश्रित हैं? श्रावकों के आश्रित हैं 32। 14 सिर्फ हम लोगों को क्या है? आश्रित है। बाकी किन के आश्रित हैं? आप लोगों के आश्रित होते हैं। उन दोषों को टाल करके क्या करते हैं? आहार लेते हैं। यानी कि आहार करते समय इशारा भी नहीं करते कि हमें क्या कर दो, ये चीज़ क्या कर दो, दे दो।
जिस क्रम में देते जा रहे हैं वो लेते जाएंगे। यदि 4 लोग सामने खड़े अलग अलग चीज़ें और हमें मान लो वो चीज़ लेना है तो उंगली से क्या नहीं करेंगे कि इनको आगे कर दो, इनसे क्या कर दो, ये चीज़ इनसे क्या करो, दिला दो, ये कभी कहते नहीं है। कई बार हम लोग साथ होता है, अब महाराज क्या चला दें, महाराज को क्या चाहिए क्या चाहिए। अब आपने तो थाली दिखाई थी, तो उस समय जो थाली दिखाता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि महाराज ने क्या क्या हटाया है और क्या क्या ग्रहण किया है। जो ग्रहण किया है उसको बारे में सामने रखना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो क्या है, बनाने वाला कोई और होता है, थाली दिखाने वाला कोई और होता है, और शोधन करने वाला कोई और होता है, और देने वाला कोई और होता है। यानी सब अलग अलग क्या है, जिनको पता ही नहीं है, बनाया ही नहीं है, वे क्या करेंगे। पर उनसे ये क्या है पूछ रहे हैं महाराज, उनसे क्या है ये, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा समिति में दोषों को क्या करते हैं, वो परिहार करते हैं। फिर इसके बाद में ईर्ष्या भाषा आदान निक्षेपण, कोई भी वस्तु को लेते हैं देख सोच करके लेते हैं और रखते हैं तब भी क्या है, देख सोच करके क्या है रखते हैं। बगैर देखी सूदी भूमि पर ना कोई वस्तु रखते हैं और ना कोई वस्तु को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद में आती है प्रतिष्ठापन समिति, विसर्ग समिति। लघु शंका और दीर्घ शंका आदि के लिए ऐसे प्रासुक स्थान पर जाते हैं, यानी जहाँ जीवों की विराधना ना हो, एकांत में हो। स्थान कहाँ हो, एगंते, अचित्ते अचित्त हो, दूरे दूर हो, विशाले विशाल हो, बड़ा हो, अविरोहे यानी जहाँ रोक टोक ना हो, लोगों का जाना आना ना हो, अर्थात जहाँ पशुओं का संचार या अन्य मनुष्यों का जाना आना ना हो और कोई मना भी ना करे, ऐसे स्थान पर क्या करते हैं, लघु शंका और शौच आदि के लिए जाते हैं। फिर मुख का मल या नाक आदि का मल जमीन को मार्जन करके ही क्या करते हैं, वहाँ पर थूकना आदि करते हैं। और इसके बाद उस पर धूल या मिट्टी को क्या कर देते हैं, तत्काल डाल देते हैं, ताकि कोई भी मक्खी आदि उस पर बैठ करके क्या है, मरे ना। नहीं क्या है, आप लोग जैसे खड़े खड़े क्या कर देते हैं, जहाँ कहीं थूक देते हैं, ऐसा नहीं। आचार्य श्री ने 72 में थूकने का त्याग कर दिया था। किसका, वो कभी क्या नहीं करते थे, कितनी भी सर्दी जुकाम क्यों ना हो, लेकिन क्या नहीं करते थे, वो थूकते नहीं थे। एक पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज, जिनकी समाधि हो गई थी चंपापुर में, वो महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं धोया, शुद्धि करते थे, हाथ धो के चले जाते थे। आहार के बाद में सिर्फ इतना बार पहुँच लिया बस, चेहरा उनने कभी धोया नहीं। यानी ऐसी ऐसी साधना करने वाले क्या हैं, महाराज हैं। 5 समितियों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। 2 माह में, 3 माह में अथवा 4 माह के भीतर भीतर केशलौंच करते हैं। अपने हाथों से सिर की दाढ़ी और मूंछ के बालों को क्या करते हैं, अपने हाथ से निकाल लेते हैं। कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी उंगली से दांतों को घिसते नहीं हैं। अदंत धावन, कभी क्या नहीं करते, स्नान नहीं करते हैं। हाँ, संलेखना कोई महाराज की हुई है और संलेखना होने के बाद में उन महाराज को बिठाला है, उठाया है, तब मुनि महाराज दंड स्नान करते हैं। खड़े खड़े अपने कमंडल का क्या करते हैं, जल डालते हैं। यह विहार कर रहे हैं, रास्ते में पैर से हड्डी टकरा गई है, हड्डी पर पैर पड़ गया है, तब दंड स्नान करेंगे। कोई सुअर आदि ने छी लिया है, तब दंड स्नान करेंगे। या फिर कोई शूद्र आदि ने क्या कर लिया है, छी लिया है, तब दंड स्नान करेंगे। या मल पर पैर पड़ गया है, तब क्या करते हैं, वो शुद्धि करते। से समय कभी स्नान नहीं करते हैं। ऐसा स्नान क्या होता है, व्रत होता है। भूमि पर क्या करते हैं,
शयन करते हैं, एक करवट से लेटते हैं, यदि करवट बदलना पड़े तो क्या करते हैं, पहले पीछे से क्या करेंगे, मार्जन करेंगे, तब कहीं करवट को क्या है बदलते हैं। और खड़े हो करके हाथों में क्या करते हैं, आहार लेते हैं। और एक बार लेते हैं, कितनी बार लेते हैं, 2 बार 3 बार नहीं लेते हैं। ऐसे 7 शेष मूल गुण। फिर वंदना, प्रतिक्रमण, स्तुति, सामायिक, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, इन 6 आवश्यकों का क्या करते हैं, वो पालन करते हैं। ऐसे मुनि महाराज जो हैं, 5 परमेष्ठी जो पूज्य पद में स्थित हैं, प्रतिदिन हम सबका क्या करें, मंगल करें। अब आगे दे रहे हैं, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद नखेंदवः प्रवचनाम्भो दीनदवः धीनदवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठिकः साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम। श्रीमन्नामृतसुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वदीपादि नखेंदिवः प्रवचनाम् दीनदवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठिकः साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुरुवः कुर्वन्तु मे मंगलम्। अब यहाँ दे रहे हैं श्रीमन। श्रीमन का अर्थ होता है श्रीमान, श्रीमत है वहाँ पर, श्रीमत यानी श्रीमान। नम्र यानी झुके हुए, नम्र यानी झुके हुए। सुर यानी देव और असुरेंद्र यानी असुर कुमार इंद्र। फिर इनके मुकुट यानी किरीट जो सिर पर धारण किया जाता है, उसमें प्रद्योत यानी उसकी कांति से, प्रद्योत यानी कांति से, रत्न प्रभा रत्नों की कांति से, भास्वत यानी शोभायमान चमकदार, भास्वत यानी शोभायमान चमकदार। पाद यानी पैरों के, नखों यानी नाखून, इंदवाहा यानी चंद्रमा। क्या हो गया, इंदवा यानी चंद्रमा। प्रवचन, प्रकृष्टि वचनों को प्रवचन कहा जाता है। अरहंत भगवान के जो वचन होते उसे क्या कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। फिर प्रवचन रूपी अम्भो, अम्भो का अर्थ होता है समुद्र।
क्या होता है उसका? समुद्र। इंद्रवाह यानी चंद्रमा। स्थाई नहा, स्थाई, स्थाई न यानी स्थाई स्थिर। ई यानी जो, सर्वे यानी सभी, जिन यानी अरहंत, सिद्ध यानी मुक्त सिद्ध परमेष्ठी, सूर्य यानी आचार्य, अनुगतः उनका अनुकरण करने वाले, ते यानी वे, पाठ कहा यानी उपाध्याय आचार्य से छोटे। फिर साधवः और कौन है? साधु परमेष्ठी। स्तुत्या स्तुति के द्वारा, योगी जन ही योगी जनों के द्वारा, चे यानी और, पंच गुरुवः पांचों गुरुओं को, कुर्वन्तु करें, ते यानी उन सबका, मैं यानी मेरा, नहा यानी हम सबका, मंगलम यानी मंगल। ये सबका शब्द अर्थ हुआ। इसका पूरा अन्वय अर्थ होता है कि शोभा से युक्त और नमस्कार करते हुए इंद्रों के मुकुटों में और असुरेंद्रों के मुकुटों में लगी हुई रत्नों की कांति से, जिनके नख रूपी चंद्रमा की ज्योति क्या हो रही है? शोभायमान हो रही है, चमक रही है। और जो प्रवचन रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए चंद्रमा के क्या है? समान है। क्योंकि जब चंद्रमा का उदय होता है तो समुद्र की जल में क्या होती है? वृद्धि होती है। और सूर्य का जब उदय होता है तो क्या होता है? वो घटता है, जिसे ज्वार और भाटा भी कहा जाता है। फिर इस प्रकार से ऐसी वृद्धि करने के लिए स्थायी न इंद्रवाह, स्थायी चंद्रमा है। आप क्या हैं? प्रवचनों की वृद्धि करने के लिए आप क्या हैं? स्थायी चंद्रमा है। एवं योगी जन ही, योगी जन, योगी का अर्थ होता है जो, कौन कहलाते योगी? जो शुक्ल ध्यान आदि करते हैं अथवा धर्म ध्यान में विपाक विचय और संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान करते हैं, ऐसे योगी जनः जिनकी स्तुत्या क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। अर्थात थोड़े से गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना स्तुति कहलाती है। तो गुण क्या है? थोड़े हैं, उनका उल्लंघन करके बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना सो क्या कहलाती है? वो स्तुति कहलाती है। ऐसी स्तुति करते हैं। ऐसे अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, ये पांचों परमेष्ठी हम सबका क्या करें? मंगल करें। अर्थात हमारे पापों को गलाएं, हमारे ममकार अहंकार को गलाएं और हमें पुण्य को या सुख को ला करके क्या करें? देवें। तो यहाँ पर विशेषता ये है कि भगवान के जो नख होते हैं चरणों में, वो नख और केश कब नहीं बढ़ते? ये केवल ज्ञान का अतिशय है। कौन सा अतिशय है? केवल ज्ञान के अतिशय में नख और केश बढ़ते नहीं हैं। मुनि अवस्था में तो बढ़ते हैं। किस अवस्था में? मुनि अवस्था में बढ़ते हैं। 2 माह के भीतर भीतर उत्कृष्ट केशलंश, 3 माह के भीतर भीतर मध्यम केशलंश और 4 माह के भीतर भीतर करना सो क्या है? जघन्य केशलंश कहलाते हैं। और केशलंश के दिन उपवास भी क्या होता है? अनिवार्य हुआ करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई कि जब केवल ज्ञान भगवान को हो गया है, उनका शरीर परमावतारिक होता है। कौन सा होता है? जब तक केवल ज्ञानी हो तब तक शरीर कैसा रहता है? औदारिक। और जैसे ही अरहंत अवस्था में आते तो क्या होता है? परमावतारिक। परमावतारिक शरीर की विशेषता क्या होती है? परमावतारिक शरीर की विशेषता ये होती है कि 18 दोषों से रहित तो हो जाता है। कितने दोषों से?
18 दोषों से क्या है, रहित है। उस समय पलकें नहीं झपकती किनकी, और उनके शरीर को अपन लोग कोई भी मुनिराज भी क्या गणधर भी उनके शरीर को छू नहीं सकते। उनको क्या हो जाता है, जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, शरीर से पसीना आदि नहीं आता। यानी हम आपकी भाषा में कहें तो जैसे केवल ज्ञान होता है उनका शरीर इस फटिक जैसा निर्मल हो जाया करता है। किनका शरीर, अब न उसमें रक्त रहता है न मांस, 7 धातुओं से भी क्या है, इन सारे दोषों से क्या है, रहित तो होता है। किनका, अरहंत भगवान का शरीर जिसे परम औदारिक शरीर कहते हैं। कोई पूछे परम औदारिक क्यों कहते हैं, कह देना क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित हो जाने से क्या है, वो परम औदारिक कहलाता है। ऐसे परम औदारिक शरीर में के धारी वो महाराज हैं। जब इंद्र उनके मुकुटों में रत्न लगे रहते, क्या लगे रहते हैं, रत्न लगे रहते, और जैसे वो उनके चरणों में झुकते हैं तो उनके नाखूनों की कांति से वे रत्न और ज़्यादा क्या होने लगते हैं, शोभायमान। नख शोभायमान नहीं होते हैं, क्या होते, नख से क्या होने लगते हैं, उनके मुकुट शोभायमान होते हैं। अर्थात 3 लोक के नाथ के चरणों में वो माथा क्या है, झुक गया है। क्या हो गया है, जिस सौधार्य में इंद्र को सारे इंद्र नमस्कार करते हैं, वो इंद्र भी किनको झुक रहा है, किनको झुक रहा है, अरहंत भगवान को। और तुम लोग कैसे बुद्धू हो, तुम देवताओं को झुकने जाते हो, किनको, भवनवासी व्यंतर और जोशी और वैमानिक देवों को क्या करते हो, नवदुर्गा में जल चढ़ाने जाएंगे, भादों में गणेश जी आ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, और फिर कई घरों में क्या है, आले आदि बने रहते हैं, उनकी क्या करते हैं, त्यौहार आदि आते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं। अर्थात उनको दीपक आदि लगाना, श्रीफल आदि देना, अन्य बहुत सारी चीज़ें चढ़ाना, पूड़ी पराठे रोटी दाल भात आदि देना, ये सब क्या कहलाता है। सोचो, वो सारी के सारे देव अरहंत भगवान के चरणों में झुक रहे हैं, और हम किन के चरणों में जा रहे, अरहंत को छोड़ के कहाँ जा रहे। एक बार बुंदेलखंड की कहावत है, घर में पिताजी के पिताजी थे बब्बा जी, उन्होंने एक बार बताया कि सारे भूत मिलकर के भगवान के पास गए कि भगवान ये लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें कोई उपाय बताओ कि हम कहाँ जाएं, क्या रहें। तो उन्होंने कहा, भूत कहें भगवान से, कौन, भूत कहें भगवान से, हमको गैल धराओ, हमको गैल धराओ, यानी हमें क्या करो, रास्ता बताओ। तब भगवान कहा तो भूतों से, यानी भगवान ने भूतों से कहा, जे के हृदय हम ना होए ओ खो लूटे खाओ, यानी जिसके हृदय में हम ना होए उनके लिए क्या करो, तुम परेशान करो। किनको, तो जो इनको मानते हैं वही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, परेशान होते हैं। यानी कि भगवान ने उनको छूट दे दी, जिनके लिए हृदय में हम ना हो, जिनके हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है, उन सबको क्या करो तुम लोग। तो भूत कौन के पास जाते, हमारे पास क्यों नहीं आते, हम तो बुला लेते हैं कि आ जाओ भैया हमारे पास, भाई आएंगे तो नहीं, कमरे में तो नहीं घुसते, कहाँ नहीं घुसते, कमरे में तक नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है, क्योंकि हमें अरहंत भगवान के प्रति क्या है, श्रद्धा है, वो हमारे हृदय में क्या है, विराजमान है, वो कभी आते नहीं है। इसलिए ऐसे हमारे क्या है, अरहंत भगवान है कि सारे इंद्र जिनके चरणों में झुके हैं, उनके मुकुटों में लगे हुए रत्नों की कांति उनके नाखूनों से और ज़्यादा क्या हो गई है, शोभायमान हो गई है। इसलिए हे भगवान,
और आपका जो प्रवचन रूपी समुद्र है वो चंद्रमा के समान बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका छायक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अबाधित ज्ञान है, कोई बाधा नहीं है, कोई आवरण नहीं है। हम लोगों का तो क्षौसम ज्ञान है, आवरण है। या याद करते हो क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, कभी याद रहता नहीं है। इतना कम क्षौसम है। लेकिन हे भगवान आपका क्या है? छायक ज्ञान है, आपको कहीं से कोई बाधा उसमें आती नहीं है, इसलिए स्थायी चंद्रमा के समान है। किसके समान? क्योंकि चंद्रमा तो अस्त्रोदय को क्या होता है? प्राप्त होता है। क्योंकि अपने मध्य लोक में 2.5 द्वीप में मेरु की क्या करते हैं? ये सूर्य चंद्रमा आदि क्या करते हैं? परिक्रमा। 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी सूर्य चंद्रमा आदि सब स्थायी हैं। कैसे हैं? वहाँ मेरु पर्वत नहीं है तो उनकी क्या नहीं करते वो? क्यों? तत्व बहिरवस्थिता। 2.5 द्वीप के बाहर के सब क्या हैं? अवस्थित हैं, यानी वो स्थिर रहते हैं। ऐसे ही भगवान आपके ज्ञान रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए आप क्या हैं? स्थायी चंद्रमा के समान है। और आपका प्रवचन भी इतना प्रकृष्ट है जिनको सुन करके तत्काल वैराग्य की क्या होती है? उत्पत्ति हो जाया करती है। और योगी जन जिनकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। कौन स्तुति करते हैं? हम आप लोग नहीं। कौन? योगी, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महाराज। यानी कोई मुनि महाराज श्रुत केवली है। क्या है? श्रुत केवली का अर्थ होता है 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होना। यानी अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर सारे 12 अंग का क्या कर लेते हैं? पाठ कर लेते हैं। ऐसे श्रुत केवली भी आपकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। जैसे भद्रबाहु स्वामी जी हैं अंतिम श्रुत केवली। वो भद्रबाहु मुनि महाराज क्या करते थे? इन 5 परमेष्ठियों को क्या करते थे? हाथ जोड़ करके नमस्कार करते थे, उनका गुणगान करते थे। तो हे भगवान, जब इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े मुनि महाराज आपकी स्तुति कर रहे हैं तो हमें भी तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आचार्य श्री थे, आचार्य श्री सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम जिनेंद्र भगवान की क्या करते थे? वंदना करते थे। जब अस्वस्थ हो गए थे तब भी वंदना छोड़ी नहीं। कक्ष में ही श्री जी को क्या कर लिया था? विराजमान कर लिया था। लेकिन आचार्य से वहाँ से उठ करके आते थे और भगवान की क्या करते थे? वंदना करते थे। और अपन लोग गांव में मंदिर होने के बावजूद भी बहुत से लोग नहीं आते। कुछ लोग के पहले के महाराज जी बहुत दूर है, हम तो एक दिन कर जाते हैं दर्शन, रोज रोज दर्शन नहीं करते। माँ से पूछा हमने, आप रोज़ दर्शन नहीं करते? नहीं महाराज, बहुत दूर घर है हमारा, तो 1.5-2 किलोमीटर है। एक बालिका से पूछा, आप दोनों टाइम दर्शन करने क्यों नहीं आती? महाराज बहुत दूर है, और फिर शाम को या सुबह आते हैं, लेट हो जाते हैं। अब बाज़ार में माहौल ठीक नहीं रहता है तो हम कैसे आए? ऐसी चर्चा करी उसने। हमने कहा बेटा पढ़ती कहाँ हो? पढ़ती कहाँ हो? कहीं महाराज जी बांसवाड़ा जाते हैं। अच्छा, जयपुर में? किसी ने कहा अहमदाबाद में पढ़ते हैं। कॉलेज कितनी दूर है? हमारे लगभग 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर कॉलेज जाने के लिए माहौल खराब नहीं है, से कहाने के लिए? किसके लिए? लड़कियों का बहाना क्या है? 3-3 किलोमीटर, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर आपकी बिटिया अकेली जा रही है, तो वहाँ माहौल खराब नहीं है। लेकिन मंदिर के लिए क्या है? आप क्या कह देते हो? महाराज अकेली बिटिया को नहीं भेजें हम मंदिर। पर अकेली वहाँ क्यों भेज रहे? कॉलेज के लिए। अकेली कॉन्वेंट स्कूलों के लिए क्यों भेज रहे हो? यहाँ तो कुछ न कुछ सीखेगी, वहाँ से क्या सीख के आएगी? ये अपनी मिथ्या धारणा है। आज के माता पिता की सबसे गलत धारणा है कि वो मुनि महाराजों के पास, कारिकाओं के पास में बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ देंगे। किन के यहाँ?
रिश्तेदारों के बंधु वर्ग के 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं। 8-15 दिन कोई महाराज के संग में, आरिका संग में छोड़ दें तो नहीं महाराज, माहौल आज का, और वहाँ रिश्तेदार क्या का माहौल अच्छा है, मेहमानी में जहाँ गए वहाँ का अच्छा है क्या बताओ? ये अपनी मिथ्या धारणा कहलाती है। जब हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े आचार्य, इतने बड़े बड़े महाराज जब इन अनंत भगवान के चरणों में झुक रहे हैं स्वयं पूज्य मुनि हो करके, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमें कुछ न कुछ तो लाभ मिल रहा होगा, तभी तो हमें क्या करनी झुका? विनय भक्ति से नमस्कार करना चाहिए। ये पांचों परमेष्ठी हम सबका क्या करें? मंगल करें। इसलिए कभी भी स्तुति में, गुणगान में और जिनालय के दर्शन करने में प्रमाद नहीं करना, क्योंकि आचार्य श्री ने एक बार कहा था, जिस समय घर से मंदिर दूर लगे समझो नरक पास में है। क्या? जिस समय घर से मंदिर दूर लगे समझो नरक बिल्कुल पास है, और जिस समय मंदिर से घर दूर लगे समझो स्वर्ग बहुत निकट है। लेकिन मंदिर से घर क्या है? घर से मंदिर आने की जल्दी, और मंदिर आ जाए तो घर जाने की क्या पड़ती है? जल्दी पड़ती। जल्दी कहाँ जाना है? और घर से भी क्या पढ़ते हैं? यानी कम से कम हम इतना समय वहाँ देते हैं, निर्विकल्प होकर के कम से कम 2.5 घंटे तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्रभु के चरणों में क्या करना चाहिए? जिनकी कृपा से हमें ये पर्याय मिली है, जिनकी अनुकंपा से हमें ये धर्म करने का क्या मिला है? सौभाग्य मिला है। हम उन्हीं को क्या नहीं कर पा रहे? अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। आचार्य श्री आवश्यकों के इतने पक्के थे कि एक बार नई नई मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती जी, और आचार्य श्री की चतुर्दशी थी, बड़ा प्रतिक्रमण करना था, और वो 2 बजे उनको आना था। 5 मिनट लेट हो गई। आचार्य श्री प्रतिक्रमण पर बैठ गए, 2.5 घंटे तक बैठी रही वो। जब आचार्य ने पूरा प्रतिक्रमण कर लिया, वंदना करके आ गए, तब कहीं उनसे क्या करी? यानी हमें अपने आवश्यकों से प्रयोजन है, तुमसे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो समय पर क्या है? करना चाहिए। ऐसे भगवान निरंतर अपनी स्तुति वंदना करते हैं। जैसे हम लोग हैं, सुबह वंदना करने जाते हैं, आहार के बाद आते हैं, दोपहर में वंदना करते हैं, शाम को भी जिनालय में क्या करते हैं? वंदना करने जाते हैं। तीनों टाइम क्या करते हैं? वंदना करें। मुनि महाराज जी भी करते हैं, जाके मुनि महाराज की पूजा तुम लोग करते, पर उनको क्या जरूरत है वंदना करने की? नहीं। ये तो पांचों परमेष्ठी बड़े बड़े ज्ञानी श्रुत केवली भी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो फिर हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे लिए मंगल करें, क्योंकि जब इनके प्रति हमारे शुभ परिणाम होते हैं तो हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। वही पुण्य हमारा क्या करता है? साथ देता है। जब हम कुदेव, कुगुरु, कुधर्मी के निकट जाते हैं, हमारा पुण्य कम होता है। क्या होता है? हमारा पुण्य कम होता है। और जैसे जैसे पुण्य कम होता जाएगा, आप क्या हैं? कोई भी कार्य सिद्ध होगा नहीं। और यहाँ आएंगे, पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप कार्य क्या होता है? सिद्ध हो जाया करता है। ऐसे प्रत्येक कार्य मंगल के रूप में ये मंगलाष्टक है। इसको अर्थ सहित कंठस्थ करना, सारे बच्चे याद कर लो। हम सुनेंगे पूरे, आपसे 9 ही काव्य अलग अलग मौखिक सुनेंगे कि कौन कितने अच्छे से बोलता है। ये हर विघ्न को दूर करने में क्या है? समर्थ हुआ करता है। यदि मंगलाष्टक पढ़ करके किसी को हाथ में धागा बांध दिया जाता है तो उसको कभी व्यंतर परेशान नहीं करते, अर्थात व्यंतर भूत आदि भी क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। इतना समर्थ क्या है? इस मंगलाष्टक स्तोत्र का हुआ करता है। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। वहाँ पर राजा रिपुमर्दन है, उनका नाम है राजा जी का। उनका बेटा राजकुमार जिसका नाम था अमर,
वो भी गुरुकुल में पढ़ता था अर्थात। और वहीं पर एक धनवाह नाम के सेठ थे, उनका बेटा भी वहीं पर क्या करता था, अध्ययन करता था। राजा की बेटी राजकुमारी आदि भी वहीं पर क्या करती थी, अध्ययन करती थी। तो इस प्रकार से अध्ययन होता था। 1 घंटे के लिए आपस में तत्व चर्चा या मिलना जुलना होता था। इसी बीच में एक दिन क्या किया, अमर ने स्कूल में मिठाई बांटी। स्कूल में नहीं, पाठशाला में, गुरुकुल में। देखो, पाठशाला, चटशाला, विद्यालय, शाला, विद्यालय आदि ये नाम अपने आगम के हैं। स्कूल शब्द जो बना है वो कैसे बना है, ईसु कूल। ईसु यानी क्रिश्चियनों के जो गुरु होते हैं, ईसाइयों के जो गुरु हैं वो कौन है, ईशु हैं। उनका जो कुल है उसका नाम क्या है, स्कूल है। ईशु कुल से बन गया क्या, स्कूल बन गया। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथालय। कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है, आप देख लेना भार्गव की डिक्शनरी में कॉन्वेंट का अर्थ दिया अनाथालय, यानी जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो बच्चे जहाँ पढ़ते उसका नाम क्या है, कॉन्वेंट। और आप लोग कहाँ भेजते हो, तो वहाँ पाठशाला, विद्यालय या शाला में, वहाँ पर एक गुरुकुल में लोग पढ़ रहे थे। उसने मिठाई बांटी सबके लिए, सबने बड़े अच्छे से मिठाई खाई और उसने सुंदरी को भी मिठाई दी। सुंदरी से कहा, अरे अमर, आज किस खुशी में तुम मिठाई खिला रहे हो, क्या बात है, किसकी तरफ से खिला रहे हो। कह नहीं नहीं, तेरी तरफ से खिला रहा हूँ। अरे मेरी तरफ से, और मुझे ये मिठाई आज तुम सारे बच्चों को लाई, तेरा जन्मदिन तो है नहीं है, ऐसा कोई महोत्सव है नहीं है, कोई पर्व नहीं है, आकाश में मिठाई क्यों और मेरी तरफ से मिठाई क्यों। तो कहने लगा, जब खेल रही थी ना तो तेरी पल्लू में, आंचल यानी पल्लू में कौड़ी बंधी थी, मैंने वो कौड़ी निकाल ली और उनको बेच करके मिठाई मंगवा कर सबको क्या कर दी, बांट दी। यानी जब हमने कहानी पढ़ी तो वहाँ गुरुकुल में बेटियाँ साड़ी पहनती थीं। क्या पहनती थीं, साड़ी पहनती थीं। तभी तो उसमें उल्लेख आया है कहानी में कि उसके पल्लू में, आंचल में क्या बंधी थी, कौड़ी बंधी हुई थी। और इसने चुपचाप खोल ली और खोल करके क्या कर दी, बेच करके मिठाई मंगा के गुरुकुल के सारे बच्चों को बांट दी, स्वयं ने खाई, उसको भी खिलाने लगा। तो वो कहती है, धत शब्द बोलती है, धिक्कार है, सारे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, माता पिता प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक गुरु प्रशंसा करते हैं, हम सब प्रशंसा करते थे, लेकिन धिक्कार है तेरे लिए, तूने चोरी की है। क्या की है, हट कहीं का चोर। ये शब्द किससे कह दिया, अमर से कह दिया सुंदरी ने। अब जैसे ये कहा, अमर को गुस्सा आ गई और तब अमर कहता है, काय को विकल्प करती है, काय को इतनी चिल्ला रही है, इतने नाराज क्यों होती, इतना क्यों डर रही है, क्या राज्य ले लेती तू, क्या राजा बन जाती तू इन कौड़ियों से। तो वो कहती, हाँ हाँ मैं तो राजा भी बन जाती। और ऐसे में दोनों में विवाद हो जाता है। और जब विवाद होता है तो दोनों के भीतर विकल्प हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, मिठाई का स्वाद बिगड़ जाता है। क्यों, मन में क्या आ गया, विकल्प आ गया। हंसी हंसी में भी, मजाक मजाक में भी कभी चोरी नहीं करना, कभी हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मजाक में कुशील पाप नहीं करना और मजाक मजाक में परिग्रह का भी संचय नहीं करना। कई बार हंसी मजाक में हाथ मिला लेते हैं, हंसी हंसी में गले आदि मिल जाते हैं, सब कुशील की कोटि में आता। किसकी कोटि में, कुशील की कोटि में आता है। दोनों में कसाय बन गई और गुरु ने भी देख लिया और गुरु माँ ने भी देख लिया। और ऐसे 4-5 दिन निकल गए, आपस में बोलना बंद हो गया। चुपचाप मिलते तो थे लेकिन नीची गर्दन करके ये निकल जाते वो निकल जाते थे। दोनों को विकल्प है, अमर को भी विकल्प है और सुंदरी को भी विकल्प है। सारी दोस्तों को, मित्रों को क्या है, विकल्प है कि देखो
थोड़ी सी बात से आज हम सबका बोलना बंद हो गया, उसको भी विकल्प है। तब गुरु महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया क्लास में। कल बच्चे अपने अपने घर से सब लोगों के लिए कहा कि गुरुकुल में भिक्षा में जो मिलेगा तब आप सबको अपने अपने डिब्बे में एक एक मिठाई रख के लाना है। जिसको जो भी पसंद हो वो मिठाई डिब्बे में क्या है रख के लाना है। ठीक है, दूसरे दिन सभी लोग ले आए। उस मिठाई को महाराज ने कहा, उनके गुरु ने वहाँ रख दो। वहाँ गुरु माँ ने कहा उस मिठाई को कहाँ है रख दो, रख दी। अब उसके बाद में 6 दिन बाद बच्चों से कहा अच्छा डिब्बे जो रखे तो सब लेके आओ, अपना अपना डिब्बा उठाओ। वहाँ बालिकाओं से कहा सब अपने अपने डिब्बे को उठाओ। सब ने अपना अपना डिब्बा उठाया, खोलो, खोल करके मिठाई को खाओ। तो जैसे ही डिब्बा खोला दुर्गंध आ रही थी। क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी, फफूंद आदि लग गई थी, बेकार हो गई थी। तब वो कहते हैं महाराज ये तो बंद 5 दिन रखी रही तो इसमें से तो बदबू आ रही, अभी खाने योग्य नहीं रही। तब गुरु कहते हैं बच्चों देखो तुम लोग भी तो 5 दिन से क्या नहीं कर रहे, एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो, तो तुम्हारे भीतर जो चीज बैठ गई है वो भी कसाय है, उसकी क्या आने लगेगी? बदबू आने लगेगी और कुछ दिन बाद सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, अर्थात वो कोई काम का हृदय रहेगा नहीं। इसलिए कसाय नहीं करना चाहिए, आपस में क्षमा मांगना चाहिए, एक दूसरे को विकल्प उसी समय दूर कर लेना चाहिए, ये समझाया। और एक बहुत अच्छी नीति जो हमें पढ़ने को मिली थी पद्म पुराण में, जिसका जिससे विकल्प हुआ है, यानी जिसका जिससे झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को उसी समय उसी के सामने दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा वह कर्म केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में कटेगा। वो कर्म कहाँ कटेगा? कहाँ? केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में कटेगा। यदि उसी समय हमने कर लिया तो इसी समय नष्ट हो जाएगा, अन्यथा देखो कमट और मरुभूति दोनों भाई यदि उसी समय क्षमा याचना कर लेते, उसी समय यदि विकल्प दूर कर लेते तो पार्श्वनाथ को इतना सहन नहीं करना पड़ता। जब वो श्रुत केवली बने तब कहीं वो कर्म कटा। कब कटा? 10 भाव लग गए। कितने? यानी एक बार का। इसलिए गुरु माँ ने समझाया बालिकाओं को, गुरु ने समझाया बालकों को। मिठाई जैसी ये नफरत होती है, मिठाई जैसी कसाय हुआ करती है, इसलिए हृदय में नफरत और कसाय नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे से क्षमा कर लो। भैया कब किस गति में तुम चले जाओ, वो किस गति में चले जाएं, कब हमें अरहंत साक्षात भगवान मिलेंगे, तब कहीं हम उनके पादमूल में अभी का बांधा हुआ कर्म काट पाएंगे। जब ऐसा समझाया दोनों का मन भीग गया और दूसरे दिन आए और सबसे पहले सुंदरी ने हाथ जोड़ के कहा जय जिनेंद्र। क्या कहा? जय जिनेंद्र। और आंखों में आंसू बहाती हुई कहती है देखो मेरे मुख से क्या थे, आपके लिए चोर शब्द निकल गया, अमर तुम क्षमा कर दो। यदि तुम मुझे अच्छा मित्र मानते हो तो आप क्या करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलना थे। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जैसे ही आंसू आए अमर ने अच्छे से अपने गमछा से दुपट्टा से सुंदरी के आंसू पहुँचते हुए कहा ठीक है मुझसे भी गलती हो गई, मैंने भी तो गुस्से में कह दिया था तुमसे, क्या राज ले लेते। चलो विकल्प छोड़ो, आज से तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं, आज से ऐसा अपन कोई कार्य नहीं करेंगे। दोनों हंसने लगे और दोनों मिलकर के अच्छे से क्या है रहने लगे। अध्ययन दोनों का प्रारंभ है। एक दिन मिलते हैं, दूसरे दिन बैठते हैं और बैठते ही कहते हैं, अमर कहता है सुंदरी आज तो तुम्हें तत्वार्थ सुनाना है। वो बैठ जाती है, हाथ जोड़ करके पूरे 10 अध्याय सुनाती है। तब ये कहता है अमर से, कौन? सुंदरी अब तुम मुझे सहस्रनाम सुनाओ।
क्या करो आप तुम, मुझे सहस्रनाम सुनाओ। तो अमर हाथ जोड़ करके पूरे 10 अध्याय सहस्रनाम के क्या है सुना देता है। और तब सारे विद्यार्थी बैठे सुनते हैं। तब गुरु माँ, और यहाँ गुरु कहते हैं धन्य ऐसे बच्चों को छुट्टी में खेलने की जगह ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पाठ सुना रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, ये मस्ती नहीं कर रहे, खेल नहीं कर रहे हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देके समझाने से बच्चों पे कितना गहरा असर पड़ा है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है। तब आपको ज्ञात होगा बहुत सारी हमें इसमें पारिवारिक शिक्षाएं मिलेंगी, सामाजिक शिक्षाएं मिलेंगी, व्यक्ति के जीवन को स्वयं को कैसे संभालना है, कब कौन सी गलती कहाँ नहीं करना चाहिए, और हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है, कैसे संभालना है, इसको जानेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? अच्छा, दही मही पनीर वगैरह है ना, दूध की छूट थी, है ना। चल, जिनने पालन किया उन सबके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं? पक्का कि कच्चा? पक्का। सरल नियम दे देते, बहुत सरल नियम देते हैं। कल आप सबके लिए उड़द की दाल और उड़द की दाल से बनने वाली कोई भी वस्तु नहीं खाना। कौन सी दाल? उड़द की दाल, जो काली छिलका काला होता है, उसकी बीजी सफ़ेद होती है। उड़द की दाल नहीं खाना। उसी से बनते हैं पापड़। क्या बनते हैं? किससे बनते हैं? उड़द की दाल से क्या बनते हैं? वे बासे बहुत दिन के रखे हैं, है ना, वे तो खानी नहीं चाहिए बासे। तो क्या नहीं करना, उड़द की दाल से बनने वाले कोई भी पदार्थ नहीं खाना का अवसर करें। कल का ध्यान रखेंगे, कल की बहुत अच्छी तिथि है कि पूज्य आचार्य महाराज के कर कमलों से क्या हुई थी, 24 दीक्षाएं हुई थी। कहाँ पर? कहाँ हुई थी? रामटेक में। कहाँ हुई थी? रामटेक में। अर्थात निस्वार सागर से लेकर के निशंक सागर तक ऐसी 24 दीक्षाएं कहाँ हुई थी? रामटेक में हुई थी, आज से 10 साल पहले। अब यहाँ पर अपन सबके लिए कल अपना एक मुनि महाराज जी विराजमान है, पूज्य राग सागर जी महाराज। उनका 11वां दीक्षा दिवस है। ये ठीक 7:30 बजे सबको यहाँ क्या होना है, उपस्थित होना है। 7:30 बजे से अपन कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और अपन 10 बजे तक क्या करेंगे, पूरा करेंगे। दीक्षा दिवस मनाना। कल क्या मनाना है? 24 मुनि महाराजों को क्या मनाना है? दीक्षा दिवस मनाना है। क्योंकि ये दीक्षा दिवस हम सबके लिए पुण्यवर्धक होते। क्या होते हैं? पुण्यवर्धक होते हैं। ओम द्वादशं जिनवाणी माता की जय।